इस n को यहां से मिटा रहा हूं और इस n को यहां से मिटाने के बाद में मैं उधर भेज रहा हूं प्लस का n बना करके। इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो मैं अगली लाइन के अंदर यहां साइन लिखूंगा, पाई भी लिखूंगा और बाजू के अंदर n+1/2 डाल दूंगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। अब जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मुझे पता चल गया एलसीएम लेने पर, ढंग से लिखने पर 2n+1 × π/2 बना है ये, और मेरा अब n टेंड्स टू इनफिनिट है माने, और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मेरे को ये भी पता है। अब मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि साइन में ऑड π/2, साइन में ऑड π/2 कोई बता सकता है क्या आंसर देता है? साइन में ऑड π/2 मुझे क्या आंसर देगा? 1 और -1 1 देगा। ठीक है, अगर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये क्वेश्चन जो है अगर यहां से चलता हूं तो मेरे पास में साइन ऑड π/2 1 नहीं देता, +-1 देता है। अब क्योंकि इसके दो आंसर क्रिएट हो गए तो ये देखा था तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्वेश्चन हो गया। तो इसीलिए आपको जब भी किताबों में ये क्वेश्चन मिलेगा ना, दे विल डू अ वेरी फैबुलस जॉब। वो कभी भी ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं करते, वो स्क्वायर लगाते हैं। अगर वो स्क्वायर लगाएंगे तो मैं भी स्क्वायर लगाऊंगा, और मैं भी स्क्वायर लगाऊंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में हमेशा स्क्वायर लगा के पूछते हैं, बस याद रखिएगा। तो आंसर इज 1 बेसिकली। ठीक है, तो याद रखना वो कई बार क्वेश्चन के अंदर वो ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक स्मार्ट क्वेश्चन बनाना है। देखो अगर भाई देखो स्मार्ट क्वेश्चन की बात बनाई जाए ना, देखो मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट क्वेश्चन बनाने का मीनिंग क्या होता है। स्मार्ट क्वेश्चन बनाने का मीनिंग होता है कि मैंने जो आपने मेरे को दिया अंडररूट में, अगर आप कभी भी क्वाड्रेटिक दोगे मैं -n लगाऊंगा। एक बेवकूफी वाला क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं मैं, इसमें +n लगा दूं। ठीक है ना, +n लगाने के बाद में पता है आपको अब डिनोमिनेटर में 0 बन गया, लो भाई तबाहिया निश्चित हो गया। आपने कुछ और कर दिया है ना। हाँ, मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है, मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है। सर पिछले वाले क्वेश्चन में n को जब आप दूसरे साइड भेजे तो लिमिट के साथ भेजे, इसमें नहीं भेजे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बस मेरे को लगा कि शायद आप खुद समझते होंगे। अच्छा, इसलिए बस मेरे को भी लगा था कि कोई स्टूडेंट जो होगा कंफ्यूज ना हो जाए, फिर मैंने कहा चलो और सर अंडर के अगर लीनियर आ गया तो अंदर नहीं, फिर कहानी नहीं है हमारे पास में कोई भी। अंडर में कहानी लीनियर के लिए है ही नहीं, फिर तो हमारे को कोई ना कोई जो हमारे पुरातन मेथड है उन्हीं मेथड से निकलना पड़ेगा। तब भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे को जब भी साइन n पाई का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, हम उसे जानबूझ करके पाई -थीटा में बदलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का अगर आप सिंगेज वगैरह के अंदर ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, वो पाई -थीटा में बदल के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है वो। सर ये इसमें उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर भाई वो उन्होंने साइन थीटा को साइन पाई -थीटा लिख दिया तो कोई एतराज नहीं करेगा, और जैसे वो पाई माइनस लिखेंगे ना आप एतराज करोगे नहीं। तो पाई माइनस लिखते क्या होगा, पाई माइनस पाई √ऑफ ये होगा। अब आप पाई कॉमा ले लोगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा, फिर वो रैशनलाइजेशन वगैरह सब कुछ वही आपके साथ में लगा देंगे, क्वेश्चन में आंसर वैसे भी बना लेंगे। ठीक है ना, तो उस तरीके से निकल जाते हैं वो लोग। मैं आपको दूसरा स्तर से लेके इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी में लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं क्या सर? जैसे वो ऊपर आपने जब -n किया तो इनफिनिटी माइनस कर देते हो कि ये दोनों के दोनों n इतने क्लोज हैं कि इनफिनिट पे जाकर के ऑलमोस्ट सेम वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो आप ले जाओ एक तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जगह पे नहीं लेके जा सकते। मतलब कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए, अगर कोई इनफिनिट आंसर आ रहा है तो फिर गलत है। ठीक है, चलें आगे। सर ये साइन पाई के बाद यार अब एक क्वेश्चन को इससे ज्यादा घसीटने का मतलब होता है अपने आगे के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को तबाह कर देना। मतलब मुझे लगता है कि शायद अपन अब गिवन है इनफ एक्सप्लेनेशन, ज्यादा खींचेंगे तो फिर बहुत ज्यादा आगे चलो सर, क्योंकि तुम जैसे ही दूसरा क्वेश्चन करोगे सामने वाला एक और क्वेश्चन दिखाएगा। ऐतराज ना आपको ना मेरे को, मतलब ना आपको ना मेरे को, आपको भी समझ में आ गया कि हाँ यार तरीका तो बेस्ट, लेकिन बट स्टिल आप कुछ इसमें से कुछ और निकालना चाहते हो। आपकी हालत उस गन्ने वाले जैसी हो जाती है, तो फर्स्ट टाइम में जो गन्ना निकला उसमें मजा नहीं है, एक बार और एक बार और एक बार और। ठीक है, अल्टीमेटली निकलेगा कुछ भी नहीं है ना। चलो भाई स्टैंडर्ड लिमिट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट है, पहली स्टैंडर्ड लिमिट है ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट। ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में वैसे सबको आइडिया है कि भाई sin x/x जो होता है वो 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x/x 1 होता है। इवन मैं आपको बताऊं ना, एक वर्ग ही याद कर लो, sin x, ठीक है ना, sin x, tan x और sin इनवर्स x और tan इनवर्स x, ये सबके लिए ये सारी की सारी चीजें इवन इनके लिए भी और इनके रेसिप्रोकल के लिए भी। ठीक है सर, ऐसा ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, -n करे बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं बता दिया ना दक्ष, है ना। अच्छा हाँ, अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, sin x/x x/sin x, tan x/x x/tan x, है ना, sin इनवर्स x/x tan इनवर्स x/x, सबका आंसर 1 है।
ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से एक और फंडा पकड़ लेंगे ना, धीरे धीरे बहुत सारे फंडे पकड़ेंगे। अब ये जो चीज है ना, मैंने आपके सामने जो समझाई कि इसकी सबकी वैल्यू 1 है, सबको आइडिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगले वाले पे बात करते हैं। रुको, अब इस पे जाने से पहले तो पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कहानी है ना, वो भी समझाता हूं। देखो, कहानी ये मेरे भाई कि जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है ना। अगर ये एक सर्कल है तो ये अपन ने कुछ इसका ओरिजिन ले लिया, ठीक है। ओके ओके ओके, लेने की भी क्या जरूरत है, क्यों ले रहा हूं मैं बिना। यहां पर इसका सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। अब एक आर्क ले लेते हैं कहीं से भी, एक ए और एक बी, है ना। एक ए बी आर्क ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। मिला दिया। मिलाने के बाद में अब अपन ए को बी से मिलाने के लिए कॉर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इससे मैं बताऊं आर्क बड़ा है कि कॉर्ड बड़ी है? ए बी कॉर्ड बड़ा है कि ए बी आर्क बड़ी है? आर्क बड़ा है। ए बी आर्क बड़ा है ए बी कॉर्ड से, मानते हो आप ये बात? यस सर। ए बी कॉर्ड से बड़ा है, मानते हो? अच्छा, अगर भाई देखो मैंने ए पर एक टेंजेंट बनाया होता, इधर से बी पे एक टेंजेंट बनाया होता, ठीक है ना, तो वो दोनों जाकर के कहीं ना कहीं टकराते हैं। मानते हो ये बात, कहीं ना कहीं टकराते हैं? यस सर। अगर इस वाले पॉइंट को अगर मैं सी बोलता हूं तो एसी और बीसी की लंबाई, ओवरऑल एसी और बीसी की टोटल लंबाई इस ए बी कॉर्ड से बड़ी पड़ेगी कि छोटी पड़ेगी? बड़ी होगी। बड़ी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एसी और बीसी की लंबाई अभी ज्यादा है आर्क से, बड़ी बड़ी। सही बात है ना। अच्छा, अब एक और बात बताओ, क्या आप मानते हो कि ये बाहर से बनने वाले दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं? यस सर। ऐसे करते हैं ना, इसको अपन इससे मिला देते हैं, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम एम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम कुछ एन रख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैं मिलाऊंगा आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो ए बी आर्क है, इसको ये एन पॉइंट है ना, आधे आधे हिस्से में बांट गया। वैसे ये जो कॉर्ड है, इसको ये जो एन पॉइंट है, आधे आधे हिस्से में बांट गया। सही बात है ना? अच्छा, अगर ये बात सकते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, सबको डिवाइड बाय 2 कर दूं, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एसी और बीसी क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो एसी और बीसी का आधा मैं एसी लिख देता हूँ। कह दूं क्या? एसी जो है वो एसी और बीसी का सम का आधा ही है, हाँ या ना? आपने तो कहा था इक्वल। अच्छा, ए बी आर्क का आधा जो है उसका नाम अपन ए एन आर्क रख देते हैं, और जो ए बी कॉर्ड है उसके आधे को हम लोग ए एम नाम दे देते हैं। एग्री? हाँ सर। अच्छा, अगर ये वाली बात के लिए तुम लोग सब तैयार हो तो अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, उससे भी शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा मामला। मैं क्या सोच रहा हूं, जैसे है ना, अगर मैं सब में एक ही जैसे पॉजिटिव नंबर ओए का डिवाइड कर दूं तो इसके क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? मैं ओए का डिवाइड कर सकता हूं ना? लेकिन अगर मैंने ओए का डिवाइड कर दिया तो ये आर्क अपॉन रेडियस हो गया, और आर्क अपॉन रेडियस दुनिया में थीटा कहलाता है। यस सर। और इस समय में ये वाला थीटा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इधर से अगर देखा जाए तो AC अपॉन OA, ये AC है मेरे भाई, और OA ये रहा। सुनते यहाँ 90 बन रहा है। थीटा यहाँ, थीटा के सामने जो 90 वाला आदमी होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, साइन थीटा ही है। और OA Sin समय theta के बेस का रोल निभाने लग गया। तो ये देखा था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस माने tan थीटा बन गया, तो इधर वाला आदमी जो है वो tan थीटा बन गया। अच्छा, सुनते हैं कि अगर आप थोड़ा और पेशफुली देख रहे हो तो अगर ये थीटा है और मैं अगर AM की बात करता हूं, इस AM की, ये रहा ना AM, एक थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन अगर ये AM बन गया और ट्रायंगल अगर ये है AM और OA वाला, तो उस समय पे ये हाइपोटेन्यूज नहीं कहलाएगा, अब ये सॉरी बेस नहीं कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाने लगेगा। तो AM अपॉन OA, इसमें P बाई H का रोल निभाएगा, माने ये sin थीटा बन गया। साइन थीटा हो जाएगा। सही है ना भाई? अच्छा, थीटा इस समय पर कुछ 0 से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मैं इस पूरी कहानी में तीनों में थीटा 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 का भाग लगा देता हूं। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बाई थीटा, यहाँ हो जाएगा थीटा बाई थीटा बोले तो 1, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा बाई थीटा। ठीक है ना? इसका मतलब ये कि ओरिजिनली sin थीटा बाई थीटा जो होता है वो होता तो 1 से कम है, और tan थीटा बाई थीटा जो होता है ना ओरिजिनली तो 1 से बड़ा होता है ना? तो ये इस बात को अपन किस साइड में लगा लेते हैं कि जब भी हमको ये पता चल गया ना, जब भी हमारे को ये पता चला कि हमारे जो थीटा है, ठीक है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 नॉट वर्किंग, अगर बाय द वे ये काम नहीं करे तो उस केस में हम ये बात समझते चलेंगे कि हमारा जो sin थीटा बाई थीटा जो होगा ना वो 1 से छोटा होगा, और जो हमारा tan थीटा बाई थीटा जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। एग्री? सही है? हाँ, अब करते हैं एक और काम।
अगर बाय द वे ये थीटा हम छोटा करना चालू कर दें, थीटा छोटा करना चालू कर दें, वो कब कर सकते हैं? जब हम ये ए को नीचे सरकाना चालू कर दें। लेट से मैं एक पॉइंट है जहां पे मैं ए को ले आता हूं, सपोज करो ये वाला पॉइंट है जहां पे मैं ए को ले आया। अगर मैं इस जगह पर ए को ले आऊंगा तो आपको ये पता चलेगा अब हमारा ए एन आर्क बहुत छोटा है। अगर मैंने कॉर्ड भी बनाई तो कॉर्ड भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके पैरेलली आके गिर जाएगी। Yes, sir. आर्क और कॉर्ड ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने लग गए। अब आर्क और कॉर्ड अगर एक जैसे दिखने लग गए तो ये जो बाहर बनने वाला जो टेंजेंट होगा इधर से और इधर से, वो भी ऑलमोस्ट इसी के माथे पे आके गिरेगा, बिल्कुल बराबर दिखेगा, टेंजेंट भी एक जैसा ही दिखने लगेगा। तो थोड़ी देर के बाद में जैसे जैसे आप थीटा छोटा 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 छोटा, और एक मूवमेंट ऐसा आता है जब आप थीटा को ऑलमोस्ट जीरो कर डालते हो तो ये कॉर्ड, ये आर्क और ये टेंजेंट सब एक जैसे हो जाते हैं, एक के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाते हैं। और उस केस में हम ये कहते हैं कि व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, जब थीटा बहुत ही छोटा होता है तो उस केस में क्या होता है ना, आपका जो tan थीटा जो होता है, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा हो चलता है। सब बराबर हो चलते हैं। और जैसे सब बराबर हो जाएंगे तब आपको समझ में आ गया कि जब सब बराबर ही हो गए, ठीक है, थीटा टेंड्स टू जीरो ही हो गया है, तो उस केस में तो सर जी फिर tan थीटा बराबर थीटा इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से लिमिट में थीटा टेंड्स टू जीरो होने पर sin थीटा बाई थीटा भी 1 हो जाएगा। और यही बात हम लोग ऐसे बोलते हैं बस। तो एक तरह से हमने इसका प्रूफ दे दिया। अब इसका प्रूफ देना भी जरूरी क्यों था, है ना? इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि है ना, मेरे को है ना एक्चुअली प्रूफ से ज्यादा इस चीज का ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं आपको ये बता सकूं कि sin थीटा बाई थीटा जो होता है उसको एक से छोटा बोलना है और tan थीटा बाई थीटा को एक से बड़ा बोलना है, राइट है? अब जैसे आपको ये कहानी समझ में आ गई तो मेरे को इसके बाद में एक और बात बतानी है कि आप में से कई बच्चे ये भी जानते हैं कि sin थीटा का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ चलता होगा भाई। और जब हम लोग ऐसे y इक्वल टू x में इसकी इमेज बनाते हैं तो इसकी इमेज ऐसे बनती है। और जब इमेज ऐसे बनती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जीरो के आसपास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sin इनवर्स x ऊपर है, sin थीटा नीचे है। इसका मतलब ये कि अगर आप जीरो के आसपास देखेंगे तो sin इनवर्स x जो होगा दैट इज ऊंचा टू sin x होगा। Yes, sir. और अगर बाय द वे मैं दोनों के अंदर डिवाइड बाय x कर दूंगा तो हमारे को पता है कि sin x बाय x जो होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा और sin x बाय x जो होगा वो हमेशा एक से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज आपको यहां मिला करके लिखनी है। क्या बोला मैंने यहां पर कि आपके लिए, अरे ये आपके लिए ये बात दिमाग में भरनी है कि sin इनवर्स x बाई x जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 1। सिमिलर केस में tan इनवर्स x बाई x जो होता है दैट इज लेस देन 1 होगा। सही है, ये चौकड़ी आपको दिमाग में बैठा के रखना ना है। ये तो आज पहली बार पता चला। ओके कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। मुद्दे की बात है तो ये एक्चुअल में तो होता है इसकी वजह से भी है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको बाद में समझ में आएगा कि sin x जो होता है ना वो एक्चुअल में x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होता है। ठीक है ना, तो यहां से भी समझ में आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा वो एक्चुअली x में से कुछ घटा के मिलता है, उसमें x में से कुछ घटा के मिलता है। तो x में से अगर कुछ घटा के मिलता है तो कोई भी समझ सकता है कि इसका मतलब sin x की जो भी वैल्यू है वो x से तो कम ही है, क्योंकि x में से कुछ घटा करके तो sin x आ रहा है, तो sin x एक्चुअल में x से कम है। इसका मतलब ये x जो है अगर मैं नीचे ले गया तो sin x बाय x लेस देन 1, ऐसे भी बोल सकता हूं एक्सपेंशन मेथड से। बट वो पंगा वहां फंसा था कि एक्सपेंशन मेथड कहां से लाया, इसलिए प्रॉपर वे से लेकर गया मैं आपको। अच्छा, तो आपको ये चौकड़ी याद रखनी है, एक नंबर बात। दूसरी बात, अब तो आप में सभी को याद ही हो गया होगा। अच्छा, अब आगे की बात। और आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है कि हमको ये शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लिमिट है ये। पहली बात तो लिमिट की स्पेलिंग ही गजब है। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? क्योंकि ये अपना आंसर कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड के फिक्स होने के बाद में अपना आंसर रिलीज करती है। और वो स्टैंडर्ड्स क्या है ना, वो स्टैंडर्ड्स ये हैं कि इसको आंसर 1 लाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, दो पैरामीटर पूरे होते ही आंसर 1 देगी। कौन कौन से दो पैरामीटर? पहला, साइन में लिमिट की कोई परवाह नहीं करनी, ध्यान रखना, लिमिट से कोई मतलब नहीं हमें, लिमिट क्या है हमारे लिए कोई लेना देना नहीं। एक चीज, पहली चीज, साइन के अंदर जो यहां लिखा है वही नीचे लिखा हो। तो हम पहला केस कहते हैं, पहला स्टैंडर्ड है साइन सेम बाई सेम का होना। दूसरा स्टैंडर्ड है लिमिट के पुट होने के बाद, वट एवर ऑफ द लिमिट, लिमिट क्या है हमें को मतलब नहीं, लिमिट के पुट होने के बाद में यहां पर अगर वायदे 0 और 0 दिखा दें तो हम समझ जाएंगे कि अब हम मजबूर हो गए आपको 1 बोलने के लिए। सेम केस इधर है, tan में जो यहां लिखा है सेम, ठीक है, सेम मुझे नीचे मिलवा दो। और दूसरी बात, लिमिट के पुट होने के बाद में मुझे tan में 0/0 दिखा दो। और यही चीज मैं आपको फिर बताता हूं, साइन वर्स tan वर्स सबके लिए वैलिड है। तो साइन में जब भी आप मेरे को कोई भी, मेरे से कभी कोई पूछता साइन को क्या चाहिए, सेम बाई सेम चाहिए,
10 को क्या चाहिए, सेम बाय सेम चाहिए। फिर दूसरी शर्त क्या है, लिमिट पुट हो जाए 0 दे दो। अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई कि अच्छा इसको बेसिकली दो चीजों की जरूरत है, तो जरा इधर आ जाते हैं। आप पहले जरा चेक करो, क्वेश्चन दिख गया आपको, आप यहाँ पे देख रहे हो 2, अगर मैंने इसमें x की जगह पे 2 रखा तो 2 - 2 रखने पे क्या 0 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cosec 0 बन रहा है और cosec 0 इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, 0 into इनफाइनाइट फॉर्म। अब मैं आपको 0 into इनफाइनाइट फॉर्म के मीनिंग भी बताता हूँ। 0 into इनफाइनाइट फॉर्म जब भी बनती है तो एक चीज दिमाग में भर लो, एक पार्टी नीचे जाएगी, एक पार्टी नीचे जाएगी। अब कौन सी एक पार्टी नीचे जाएगी, या तो x - 2 जाएगा, cosec जाएगा। तो cosec ने कहा मैं चला जाता हूँ नीचे, मेरे क्या जा रहा है। लेकिन cosec अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाने पे डिनोमिनेटर में sin x - 2 कहलाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं आपको फटक से ये भी समझा देता हूँ कि x की जगह 0 रखने पे देखो जरा ध्यान से, क्या साइन के अंदर, क्या साइन में जो बैठा है x - 2 सेम ऊपर बैठा है कि नहीं बैठा? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात, लिमिट के पुट करने पर क्या इसने आपको ऊपर 0 नीचे sin 0 के दर्शन करा दिए कि नहीं करा दिए? Yes, sir. आपको पता है 0/0 दिखे या One. 0/sin 0 दिखे, रेसिप्रोकल होने पे भी तो आंसर 1 ही देगा, तो आंसर 1 हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। Yes, sir, बना। ठीक है ना, तो इसका आंसर तो 1 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। सेम बाय सेम 1। हाँ, सेम बाय, पहली बात तो याद रखना, साइन को क्या चाहिए, सेम बाय सेम। tan को क्या चाहिए, सेम बाय सेम। साइन वर्स को क्या चाहिए, Yes, सेम sir. बाय सेम। tan वर्स को क्या चाहिए, सेम बाय सेम। और लिमिट के पुट होने 0 पे by 0 फॉर्म होना चाहिए। बस, तो आंसर 1 रिलीज होगा। लिमिट क्या दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने आपको बताया था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में लिमिट नहीं जाती, ये हमेशा उसकी इंडिकेटिव वैल्यू ले सकती है मैक्सिमम केस में। ठीक है ना, अब आपको पता होना चाहिए sin x by x, अभी समझाया था ना मैंने आपको, sin x by x कैसा होता है हमेशा, 0 लेस देन 1। ये अंदर वाला 1 से कम है और 1 से कम होते हैं आंसर 0। लिमिट कुछ कर ही नहीं पाई। सर अभी एक भाई ने बोला कि फॉर्म 0/0 होना चाहिए, जो ऐसा है क्या? फॉर्म 0/0 नहीं होनी चाहिए, नहीं बोला मैंने, है ना, sin 0/0। किसी ने कुछ बोला नहीं, ध्यान देना, इधर देखो, आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इधर देखना बेटा जी, है ना, आप देखो 100 sin x by x है, तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए sin x by x जो होता है वो 1 से छोटा होता है, बोलो ना। लेस देन 1। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे अगर 100 से गुणा करें तो 100 sin x by x किससे छोटा होगा, जल्दी बोलो। 100 से। 100 से। 100 से बिल्कुल जरा सा कम, तो मैंने लिख दिया 100 से कम, प्लस दौड़ के इधर गया। अच्छा बताओ 10x by x कैसा होता है बेटा जी? मोड 1 से बड़ा। 1 से बड़ा। अगर 10x by x 1 से बड़ा तो x upon 10x कैसा हो गया बेटा जी? छोटा। 1 से छोटा। अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100x upon 10x कैसा हो गया? 100 से छोटा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 से कम, लिख दो। अब आप भी जानते हो 100 से कम होती मामला कहाँ टिकेगा? 198। 99। पास वाले का भी 99। आंसर ओवरऑल 198. आ जाओ। ठीक है, नहीं एल हॉस्पिटल से तो हम आंसर निकालते हैं, प्रूफ वही है, प्रूफ वही होता है जो मतलब ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है ना, वही प्रूफ होता है। ठीक है, हाँ, चले अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप समझ लो, ये तो खेल है अपने लिए। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। रेडी, तैयार हो आप लोग? ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का आप में से कितने लोग अभी भी समझ गए कि sin x by x कैसा? 1 से छोटा। 2015 sin x by x किससे छोटा बेटा जी? से छोटा। तो मैं लिख देता हूँ लेस देन 205, लेस, ठीक है, लेस देन 2015 लिख दिया, प्लस अगला वाला बताओ। अच्छा, अब साइड में आ जाओ, आप बताओ जरा जल्दी से, साइन बहुत यही तो इंटरेस्टिंग था। साइन 2x है ना, थीटा तो 2x हो गया ना, तो साइन 2x by x नहीं चलेगा, साइन 2x by 2x 1 से छोटा। Yes, sir. सही ना, सेम बाय सेम 1 से छोटा होगा ना। इस 2 को अगर मैं यहां से काट के उधर फेंक दूं तो साइन 2x by x कैसा होगा? 2 से छोटा। 2 से छोटा। 2 को उधर भेज दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन 2, लिख दो भाई, प्लस अगले वाले पे बढ़ते हैं। अब जरा तीसरे वाले पे आओ, अब जरा सोच के जवाब देना, मजा आएगा। 2015x, बताओ थीटा क्या है? 2015। मुझे पता है 10 2015 डिवाइड बाई 10 2015 x 1 से छोटा होगा। यस सर। 10 2015 सर 1 से बड़ा होगा ये। बड़ा करना है क्या सर? 1 से बड़ा करना है। ओके, ये लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि इधर ग्रेटर देन 1 कर दो सर जी। सर जब आप तो कर दिया। जब आप नीचे में 2015 ला रहे हैं तो ऊपर भी तो 2015 जाएगा। हाँ, मैंने वही तो बोला, 10 थीटा बाई थीटा,
जो यहाँ है वो थीटा है, जो यहाँ कुछ भी लिख दो आप, तो जो यहाँ लिखोगे मेरे लिए वो थीटा है। सही है, तो मैं अपनी कहानी गा रहा हूं, ये ग्रेटर देन 2015, कितना बड़ा, थोड़ा सा। अब ये 2015 से हल्का सा भी कम हुआ 2014 पे आ गया, ये 2 से थोड़ा सा भी कम हुआ 1 पे आ गया, ये 2015 से थोड़ा भी बड़ा हुआ ये 2015 माइक ऑन कर रहा है। 4030। 403. चलो बहुत बढ़िया लाइट, बहुत बढ़िया प्रीतम, बहुत बढ़िया करण और आयुष विंध्याचल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, चिल्लर विल्लर कहते हैं। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हमारी एक्सरसाइज में है ना। तो मैं आपकी क्या है, एक्सरसाइज की भी तो धज्जियां उड़ानी है। ठीक है, यह आप लोगों ने सिखाया मेरे को, क्योंकि ना जैसे मैं चैप्टर से बाहर आता हूँ फिर कोई ये नहीं बोले कि सर वो वहां ये रह गया वो रह गया। नहीं भाई, काटो हाथ काट रहा हूं मैं आपका ये सब। एक तो देख लेना एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ना बेटा, ये आप भी कर लेना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे, लगे हाथ तो निपट जाएगी इनकी कहानी, है ना। ऐसा नहीं है, इनमें कोई दम वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जहां भी दम वाली बात होगी ना, अपन आगे होकर के बताते जाएंगे कि भाई कहानी में कोई दम है, देख लेना बेटा, देख लेना देख लेना देख लेना। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है जो मतलब आपको अटका दे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, साइन nx बाय x। ठीक है, अब मैं आपको एक नया फंडा सिखाता हूँ। फंडा सीखना, फंडा क्या है, फंडा ये है मेरे भाई, जब भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी, जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन x बाय x 1 दुनिया में सब कहते हैं। आप सीधी सी बात, साइन x हो, tan x हो, साइन इनवर्स x हो या tan इनवर्स x हो, आगे से आप इन्हें सीधे x बोलेंगे। अगर आप इनको समझ गए मेरी बात को, क्या आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 दिखा? यस सर। यस सर। आपको अब ये साइन nx नहीं दिखना चाहिए, अब ये आपको सीधे nx ही दिखना चाहिए। याद है ना, साइन x x है तो साइन nx हो गया, डिवाइड बाय x हो गया, तो आंसर कितना रह गया? एन। नहीं आया समझ में? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लग गया तो। मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 पर किसी ने दे दिया साइन 3x डिवाइड बाय में tan 9x, मान लो ये दे रखा है। तो मेरी नजरों में साइन और tan लिमिट x टेंड्स टू 0 पे सीधा x बन जाता है, तो ये 3x बन गया, नीचे वाला 9x बन गया, आंसर 3/9 हो गया, बोले तो 1/3। मान लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया होता, साइन में आपको 3x दिया होता, नीचे की तरफ साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स के अंदर सपोज करो 5x दे रखा होता। तो मेरी नजरों में ये 3x बाई 5x है, मेरे लिए 3/5। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको पकड़ में आ गई। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब भाई माइक ऑफ करो। मैं तो अब मेरे पास में एक बढ़िया तरीका और निकला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप में से है ना, एक बच्चा है उसमें मेरी नजर है काफी दिनों से, मैं तो सोच रहा हूँ एक है ना हमारे यहाँ का, वो भी बना दूंगा उसको एडमिन। ठीक है, वो सीधा माइक ऑफ नहीं करे। 2 छोटी वार्निंग, बंदा बाहर। ठीक है, उससे क्या होगा, ये क्या है हमारे से, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। क्या कौन नजर रखे, नजर कौन रखे? सही बात है यार, नजर कौन रखे यार, हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ाने में मस्त है अपन। कौन दिमाग लगाएगा कि कौन आया कौन चला गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या। और बताए, मैं देखता हूँ ना, पता है वाकई में पूरे जहान की बात करी जाए, बिल्कुल अपनी कोचिंग जैसे ही होता सब। अधिकतर बच्चे सिर्फ और सिर्फ सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा किट किट पिट पिट कुछ नहीं चाहिए, वो यहाँ आए ही नहीं है इस झंझट में पढ़ने के लिए। तो अगर कोई भी इस तरह का कोई बंदा होता है तो सामने वाला खींचता है यार, क्या ना, क्यों बिना बाप के टाइम वेस्ट कर रहा है यार। मतलब सर इतनी देर में भी क्वेश्चन कर लेते हैं, वो तो ये पता है लालच है उसका तो अलग ही लेवल का। एक मिनट दीजिएगा, मैं ना इस बहाने से, इस बात के बहाने से एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ भाग रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है ना, ऐसे ही मैं एक मिनट दीजिएगा प्लीज। मेरे को क्या एक क्वेश्चन याद आ गया, वो मेरे को मिल नहीं रहा उसमें, मेरे वाले उधर नोट्स में, मैं सर्च कर रहा हूं। आप में से कईयों के लिए ना वो बहुत कीमती क्वेश्चन बन जाएगा, कईयों के लिए बहुत अलग तरह की सोच देगा। हाँ ये आ गया, थोड़ा बहुत मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहां दे रखा है x² प्लस में दे रखा है 2 sin x।
ठीक है, और माइनस में दे रखा है बेटा जी 10 क्यूब एक्स, और माइनस में दे रखा है 3x पावर 4, और नीचे दे रखा है कितना 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस में दे रखा है 6 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में दे रखा है x माइनस में 5x क्यूब। अब ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप किस तरीके से करते हैं वो नहीं पता, देखो, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आपके काम आ जाएगा, है ना आशुतोष, जरा दिमाग लगाते बेटा। देखो एक चीज मैंने आपको बताया ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर आप सीधा x लेना चालू करो, तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का ये x है, ध्यान रखना 10x x है, तो ये x क्यूब लिखा है, ठीक है, माइनस में 3x की पावर 4 अपॉन में नीचे ये 10x नहीं है, x लिखा है, तो ये x स्क्वायर बन गया, ये साइन स्क्वायर x नहीं है, 6x स्क्वायर बन गया, ये x लिखा है, और ये माइनस का 5x क्यूब लिखा है, ठीक है ना। अब यहां देखो, पहली चीज तो इतना तो मेरा ना गलत कोई भी समझ गया होगा कि हाँ सर मैं समझ गया 10x की जगह आपने x लिखा, इसमें क्या नई बात, लेकिन मैं आपको नई बात बता रहा हूं। नई बात क्या है? नई बात ये बात है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट होने पर हम टॉप डिग्री ढूंढते हैं, हाँ या ना, यही तो करते हैं ना। यस सर। सर अब वैसे ही इसका उल्टा लिमिट x टेंड्स टू 0 होने पर हमको मिनिमम डिग्री ढूंढना चाहिए। सर इसमें डीएल नहीं लगा सकते? सही ना, नहीं जरूरत ही नहीं है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो अगर आप मेरा कंसेप्ट समझ गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको बताना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर सबसे छोटी डिग्री ये रही, और सबसे छोटी डिग्री यहाँ पे छुपी पड़ी है, तो इनका कोफिशिएंट ही अपना आंसर हो गया 2/1, आंसर 2 हो गया। मैं आप में से कई लोगों के लिए एकदम नई चीज चमकाना चाह रहा हूं मैं, ये बात है ना। एसकेएम सर की क्लास 3 बजे से है, यस सर। ठीक है, तो फिर बढ़िया है, फिर तो 3 बजे तक पढ़ा लेता हूं मैं, काम खत्म हो गया। और क्या, मेरे बाद में उधर पढ़ने में चले जाना आप। मतलब अब ये परमानेंट हो गया, क्या है कहानी? एक से नहीं, जल्दी से बताओ ना, आदत के लिए हुआ है या इस हफ्ते के लिए हुआ है, ये हो गया परमानेंट? अगर परमानेंट हो रहा तो फिर तो मैं अपना टाइम ही किसी और जगह लगा दूंगा, चिंता ही मत करो। फिर तो आप जैसे आज वाले में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कहानी को बचा के निकाल जाऊं, लेकिन अगर बाय द वे थोड़ा दो यार, मैं तो आए ही आराम से, पता है मेरे को तो, एक तो मेरे को 12:15 का टाइम ही नहीं क्लिक करा, मेरे को तो 12:30 लगा, मेरे को लगा मैं टाइम से पहुंचा, पता चला फिर मैं 15 मिनट लेट हो गया। क्या ऐसे चलेगा यार? पता है आपको जैसा अपन पढ़ा रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड पढ़ाना है, ये क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। मेरा डर अलग है यार, मैं कैसे समझाऊं आपको, मेरा डर बहुत अलग है, आपको नहीं पता। जो हम पढ़ा रहे हैं ना वैसा नहीं आ रहा बॉस, दुनिया में वैसा नहीं चलता जैसा अपन पढ़ा रहे हैं। ये बहुत, ये तो क्या है, ये हम सब वो पढ़ा रहे हैं जो बंसल जी आज से 1993 में पढ़ा के चले गए, 1993 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एलन, वही हम, वही सब वही पढ़ा रहे हैं। पूछने वाला पूछ ही अलग तरह का रहा है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग चल रही है। आप सोच सकते हैं उसकी कहानी इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि मतलब आपको लगता है यार चेंज करो, चेंज। मैं पता है कई बार सोचता हूँ बहुत सारी चीजों को ओवरऑल करूंगा, लेकिन पता है हर बार मैं वापस इसी ट्रैक में फंस जाता हूँ। मुझे लगता है यार ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। चलो कोई नहीं, अपन दोनों तरफ खेलेंगे, बचा बचा के इधर भी, बचा बचा के उधर भी, ठीक है। चलो, है ना, अपन ऐसा क्यों सोचेंगे हम परेशान होंगे, हम बेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, ठीक है। अब लाते हैं अपन दूसरी बात पे बात। हाँ भाई, कहीं पता चला? अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन। देखो ये लिखा हुआ है ना साइन इनवर्स, ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, और ये लिखा होता है, इसका मतलब होता है 2 tan इनवर्स x, और ये लिखा हुआ है x, और tan इनवर्स x का मतलब मैंने बताया था x, तो ये हो गया बेटा जी 2x हो गया 2। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ो। अगला क्वेश्चन, हाँ अब देखो, आधा अलजेब्रिक आधा ट्रिग्नोमेट्रिक, हमेशा देखो। और लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट पर तो अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो हम तो हमेशा यही कहेंगे कि या तो पूरा अलजेब्रिक होता तो जो टॉप बाई टॉप है उसको इक्वल बाई इक्वल में नाप लेते, लेकिन ये तो आधा इधर का आधा इधर का आदमी है, तो हम इसमें से जो सबसे बड़ी x की डिग्री उसे कॉमन ले लेते हैं। x की टॉप डिग्री 1 है, हमने कहा x भैया तुम ही बाहर आ जाओ। x के बाहर आते ही यहाँ रह गया 1/sin x by x, यहाँ पे x के बाहर आते ही रह गया 1 प्लस में cos स्क्वायर x by x रह गया ना भाई। इस x से x काट दिया, क्यों काटा? क्योंकि इनफिनिट देने वाला था। हम तो e की पावर 1/x के जमाने से ऐसा कर रहे हैं, जो इनफिनिट देते बाहर बोला लेते हैं, तो बाहर बोला के तड़। अब यहाँ क्या करना है,
अब हमारे को पता होना चाहिए, कई बच्चे इस जगह पे जल्दबाजी में 1 बोल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ रोक भाई, वो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे होता है, या तो तेरी लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो जब पुट करेगा तो ये साइन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनवाएगा मेरे भाई, और ये कॉस स्क्वायर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनवाएगा। अब यहाँ तेरे को पता होना चाहिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, साइन एट इनफाइनाइट। अब साइन एट इनफाइनाइट का क्या मीनिंग होता है? ये साइन का ग्राफ चले जा रहा है, और ये इनफाइनाइट पे मिल रहा है, ये आप इनफाइनाइट पे खड़ो। अब इनफाइनाइट पे ग्राफ साइन का कॉस में थोड़ी ना बदल जाएगा, रहेगा तो साइन ही, बहुत दूर चला गया है लेकिन बनेगा तो साइन। साइन का ग्राफ जो भी होगा हमें नहीं पता कहाँ होगा, लेकिन रहेगा -1 से 1 में। ऐसा कौन बोल के गया? मेरे जस्ट पड़ोस में एक भैया मिलते थे, उनका नाम हाइजेनबर्ग था। उन्होंने अनसर्टेनिटी रूल बनाया था कि इलेक्ट्रॉन होगा तो आसपास में भाई, क्लाउड में तो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? वैसे साइन मिलेगा कहाँ? -1 से 1 में। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखवा दिया भाई देखो हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो -1 से 1 में हो, और नीचे आपके इनफाइनाइट लगा हुआ है। ऊपर कॉस स्क्वायर ने कहा मैं कौन हूं? अरे मैंने कहा आप तो 0 से 1 में हो, कोई नंबर, और नीचे क्या है? इनफाइनाइट। कोई भी फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट का भाग लगा है, आज तक 0 ही आया, तो आंसर इज 1। ठीक है, यस सर। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला, अब यहाँ पे देखिए ये भैया ने पहले से ही लिख दिया है ना, अकलमंद, नहीं तो बच्चा देख करके समझ जाता। इनफाइनाइट रखते हैं अगर अपन बेटे, है ना, तो जरा ध्यान से सुनना। अगर अपने इनफाइनाइट रखा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, बोलो ना। यस सर। अच्छा साइन में क्या हो जाएगा बताओ? 1 बाई इनफाइनाइट दे देगा 0। साइन 0 0 हो जाएगा। क्या मुझे इनफाइनाइट इंटू 0 के दर्शन हो रहे हैं? मैंने क्या सिखाया था? आएगा। एक पार्टी को नीचे कर देंगे। और एक पार्टी नीचे जाएगी तो एक्स ने कहा मैं जाऊंगा ना, अच्छा लगेगा तुझे। अब कई बच्चे ने तुरंत देखते आंसर बोल दिया कि सर जी आंसर है 1। मैंने कहा रुक जरा सोच, क्या हमने इसकी शर्त नंबर 1 साइन सेम बाय सेम पूरी कर दी है क्या? बताओ। यस सर। करने पे साइन में 0 और 0 के भी दर्शन करवा रहे हो क्या? यस सर। यस सर। फिर तो 1 आंसर है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे, है ना, नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है ना, अरे रुको ये क्या फर्जी है, पीछे वाले पे चलते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन में ये नहीं होता, ऐसा होता लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता, और यहां होता है एक्स इंटू में साइन 1/x। पता है आपको ये क्यों आना चाहिए? पता है ये वही क्वेश्चंस हैं जो अभी इस साल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में डाले थे, है ना। वो एक क्वेश्चन था ना जिसका एक गलत आंसर दे दिया तो बाकी सभी लोगों ने उस सबके चासे ले लिया अच्छे से, इधर से उधर से। ठीक है, वो यही था। अब यही कहानी, आपको ये बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए बस, कि हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़ करके हमने कितनी बड़ी चीजें सोची है। अब जैसे एक्स टेंड्स टू 0 है, एक्स टेंड्स टू 0 पे पहले फॉर्म तो चेक कर ले, एक्स की जगह 0 डालते हैं, यहां हो जाएगा कितना? साइन इनफाइनाइट। सर इसमें वो ऐसा नहीं करेंगे क्या कि साइन 1/x अपॉन 1/x? मैंने कहा यार देख पिछली बार अपन ने जब ऐसा करा था ना तो अपने मन से नहीं करा था, वो एक पार्टी का नीचे जाना पक्का था तो हमने लेके गए थे, वरना अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों लेके जाऊंगा मैं नीचे? अच्छा और ले जाएं तो? मैंने कहा नहीं जरूरत नहीं है तो नहीं लेके जाना मैथ्स में, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करने पे आप कुछ और फॉर्म क्रिएट कर बैठोगे, हालांकि ले जाके भी वही आंसर आएगा। अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो चलो आपने फॉर्म चेक करी 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट तो -1 से 1 के बीच का कोई नंबर होता है, और किसी भी फाइनाइट नंबर की 0 से गुणा करने पे 0 आता है, 0 आंसर 0 हो गया। रेखा एक हीरोइन है और बिंदु एक विलेन। अरे तुम इतना पुरानी हीरोइनों के बारे में कैसे जानते हो? बहुत बढ़िया बात है, जानते हो तो इसका मतलब घर वाले खूब बातें करते हैं। हाँ भाई जरा इधर दिमाग लगाते हैं। ये जो कहानी है, अब कई बच्चे इसको कहते हैं सर जी इसमें sin 2 थीटा बना दो। मैंने कहा रुक बनाएंगे, सब बनाएंगे, तू बस पहले बता फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है बता। एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट बोलो ना। यस सर। यहाँ पे इनफाइनाइट रखो जल्दी से, और फॉर्म बताओ। एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, पाई बाई इनफाइनाइट कितना होता है? 0। अच्छा cos 0 कितना होता है? 0 इंटू 1 कितना होता है? 0 0 यस सर एक जना सुनना पड़े ध्यान से, मैं बहुत मस्त बात बोलने वाला अगले स्टेप में। कॉस नीचे आएगा, साइन पाई बाई एक्स है, 8x है, सुनो बहुत ध्यान से, साइन पाई बाई 8x है। यस ये वाली पार्टी का मुझे तो पूरी करो ना, मैं तो गुणा में बैठा हूँ।
आपने तो कल बोला था लेक्चर के दौरान, अगर कोई पार्टी गुणा में हो या डिवाइड के अंदर हो और अगर आप लिमिट पुट करने पर आपको कहीं भी अनसेफ फील नहीं हो रहा तो हमारे को रवाना करो, हमको भगाओ यहाँ से। हमारा आंसर है, हमारा आंसर तो 1 है ना, cos 0 1 होता है सर। हाँ सर। हाँ या ना, तो हमें तो 1 कर दो, इसका हिस्से को कर दिया 1। अब लिमिट में तो आधे पे अप्लाई हो गई है मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम अनसेफ, लेकिन इस x को देखा हमने कहा x देखो ऐसा एक पार्टी को नीचे जाना, तुम ही नीचे जा रहे हो तो ये 1/x बन गए तुम। उसने कहा हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी भी पंगा था क्या, सेम बाय सेम नहीं बन रहा था। तो सेम बाय सेम का फेस बनाने के लिए हमको पाई से और 8 से डिवाइड करना पड़ा। तो हमने 5/8 से क्यों डिवाइड करा, 5/8 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया बेटा जी। इधर देखा गया तो पता चला कि हमने 2 शर्तें पूरी करी, लिमिट के पुट करने पे 1 आ रहा था और यहाँ पे आंसर में 5/8 हो गया, तो आंसर इज 5/8। कोई मुश्किल बात तो नहीं कर दी अपन ने? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब आया वो क्वेश्चन जिसके ऊपर एक बच्चे ने मेरे से आते ही बात करी थी, ठीक है, और ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लिखा है, मैं इसे सही लिख देता हूँ। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू माइनस इनफिनिट, ऊपर दे रखा है x की पावर 4, साइन के अंदर दे रखा है 1/x और माइनस में दे रखा है x² अपॉन में 1 प्लस मॉड x। एक तो है ना लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट जब भी माइनस का दिखेगा ना तो मोस्टली है ना, आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूं, एक ऑब्जर्वेशन है ना, मॉड x जरूर होगा कहानी में। कहानी में मॉड x जरूर देते हैं ये लोग। क्यों देते हैं पता है आपको? इसलिए देते हैं क्योंकि आप में से कई बच्चे ये भी नहीं भेज पाते कि x टेंड्स टू माइनस इनफिनिट है तो x है तो नेगेटिव ना, अंदर से बहुत बड़ा नंबर है मानते हैं, लेकिन नेगेटिव तो है क्योंकि लेफ्ट जीरो के लेफ्ट में मिल रहा है। तो अगर नेगेटिव है तो फिर आप सबसे पहले मॉड x की जगह पे माइनस x कर दिया करो। तो क्वेश्चन में जैसे ये सब आता है ना, पहला काम आपके हाथों से यही होना चाहिए कि सर जी पहले मैं इसको 1 माइनस मॉड x लिख देता हूँ, मॉड x की जगह पर x लिख देता हूँ। तो जहां पे मॉड x का क्यूब है 1 माइनस x क्यूब हो गया, एक काम खत्म होगा। अब चले दूसरे की तरफ। अब आपको जहां आपको ये वाली बात समझ में आई ना, वहां दूसरी बात समझो। अगर x टेंड्स टू माइनस इनफिनिट है तो भी x इज अ वेरी लार्ज नंबर। इससे क्यों मुंह मोड़ रहे हो? ये तो बात सत्य है ना भाई, जीरो के एकदम इधर की तरफ मिलता है लेकिन है तो बहुत बड़ा नंबर ना, नेगेटिव में सही है तो बहुत बड़ा नंबर ना। जब ये बहुत बड़ा नंबर है तो जिस दिन भी आप 1/x करोगे मिलेगा तो जीरो ही मेरे भाई, नेगेटिव जीरो थोड़ी ना मिल जाएगा तेरे को। अरे कोई माइनस में जीरो थोड़ी ना होता है, नहीं होता। इसलिए 1/x करने पर अगर x एक माइनस इनफिनिट भी है तो 1 अपॉन माइनस इनफिनिट देगा तो तुझे जीरो ही यार। और अगर वो जीरो दे गया तो 1/x अगर जीरो दे गया तो फिर समझ जा कि दुनिया में जिसने भी साइन को जीरो दिया वही बाहर आया। बताया था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 होने पर तुझे साइन x को x बोलना है, तो उसी तरह से लिमिट में x टेंड्स टू इनफिनिट होने पर साइन 1/x को 1/x बोलना है। नहीं समझ में आया? यस आ गया सर। हमने तो उल्लू बनाने के लिए दिया था, ये तो बेसिकली 1/x है मेरे भाई, तो x की पावर 4 इंटू 1/x लिखा हुआ है, इससे सल्टा। अब ये हुआ, पीछे दे रखा माइनस x², उसके बाद क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी तुझे दिख रहा है और इनफिनिट भी तुझे दिख रहा है, और अभी तक छोटा बटा बड़ा और बड़ा बटा और देखो नहीं याद आएगा ना। अब देख कटने के बाद में यहाँ क्या आ गया, x³ बता, ऊपर की और नीचे की टॉप डिग्री सेम है कि नहीं है? दिखा के नहीं दिखा? यस सर, -1। इसका आंसर हो गया 1 और नीचे वाले का हो गया -1, आंसर हो गया -1। क्या आपको बात समझ में आ गया? हाँ सर। ओके चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, अगले पे देखते हैं। अच्छा अब जरा देखिएगा, क्या सर आप तो कह रहे थे, पहली बात क्वेश्चन को सही कर दूं, x टेंड्स टू माइनस इनफिनिट है। सर आप तो बोले थे कि x टेंड्स टू माइनस इनफिनिट जब भी मिलेगा मॉड x जरूर देगा। कहां है आपका मॉड x? मैंने कहा देखने वाला देख चुका है, दिख गया क्या आपको भी? यस सर। आपको x पर इंटू 1/x दिख गया क्या? क्या आपको ये 1/x दिखा? यस सर। आपको x² बाहर आते हुए दिख रहा है? x² जब भी बाहर आएगा मॉड x बनाएगा? यस सर। हाँ या ना? तो ये बेसिकली x² जब भी बाहर आएगा बाहर बनाएगा मॉड x, अंडररूट में आप छोड़ के जाओगे 8 प्लस में 7/x प्लस में 1 अपॉन x²। हाँ या ना? और आपको पता होगा कि x टेंड्स टू माइनस इनफिनिट में मॉड x बन जाता है -x, और अंडररूट में आपके पास में 8 प्लस में 7/x प्लस का 1/x²।
सही बात है ना। और आपको पता होगा ये इसको काटेगा और इनफाइनाइट होने पे इक्वल बाय इक्वल का केस है, ऊपर वाले का कोफिशिएंट है 1, नीचे वाले का कोफिशिएंट है माइनस का √8। आंसर हो गया। बिल्कुल रौनक, कभी भी एनी टाइम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन एन एक्स है ना, ये चिरकुट क्वेश्चन है। हालांकि पहली बात तो आपको यहाँ साइन एन एक्स दिख रहा है क्या? दिख गया। यस सर। NX आएगा सर। मुझे तो Yes, NX sir. दिख रहा है। अब आपको भी NX ही दिख रहा है क्या? Yes, sir. है ना? अच्छा, और नीचे देखना जरा, नीचे आपको दिख जाएगा कितना दिख रहा है भाई, नीचे तो क्या दिख रहा है बताओ? a माइनस एन, ऐसे छोटे छोटे में चलता है ना, क्यों मैं आपको इतना फास्ट लेके जाऊं? माइनस में यार ये मेरे को भी x ही दिख रहा है, माइक ऑफ कर लो। अपॉन में x² इक्वल टू 0। ये देखने लग गया भाई मेरे को तो क्वेश्चन ही, ये एडवांस का क्वेश्चन है, पता है आपको? ठीक है, अच्छा देखो अब मैंने तो पूरी कहानी में, अगर आप समझदार हो तो मैंने x² ही कॉमन ले लिया, अंदर मेरे को a माइनस एन इंटू n माइनस 1 दिख रहा है। यस सर। क्या आपको भी ऐसा दिखा क्या? ये इसको काट देगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब ये 0 है ही, ये तो सरकार कह रही है 0 है, मैंने थोड़ी ना कहा है। अब दो बातें हो सकती हैं कि इसकी और इसकी गुणा से 0 आया तो या तो n 0 होगा, जो कि ये तो मना करके बैठा है कि नहीं मत लेना, तो फिर इसने 0 दिया तो मैं कहूंगा a माइनस एन इंटू n माइनस 1 ने 0 दिया था, तो a माइनस एन बराबर में इंटू n बराबर 1 हो गया, तो a माइनस एन बराबर 1/n हो गया, तो n क्या बोल रहे हैं, a बराबर हो गया n प्लस 1/n। लो आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया यार, कुछ भी नहीं, मतलब जहां पे भी साइन था उसको x में बदल दिया, tan x को x में बदल दिया, x का 1 ले लिया, कट गया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो लास्ट ईयर भी ये सॉल्यूशन नहीं करा था, ये तो आज इस बार तो कुछ नया ही सॉल्यूशन निकल गया। सर ये एडवांस में आया है। गुड है, गुड है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये 5 या 6 बार मेंस में पूछा है उसने, 5 या 6 बार, पागलों की तरह पूछे जा रहा है वो। ठीक है, और आपको भी हमेशा याद रखना है, साइन पाई के साथ कुछ भी दिखेगा, आप दिमाग में भर लो, साइन पाई के साथ में कुछ भी दिखेगा उसको हमेशा साइन पाई माइनस पाई थीटा लिखोगे आप, दैट्स इट। पाई माइनस जो भी ये लिखा है ना, ये सब पीछे डाल दोगे, क्योंकि आपको पता है ना साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यस सर। आप स्ट्रेट वे एक झटके में यही गेम खेल जाना। अब जैसे मैं आपको यही गेम खेलना सिखाता हूं, पहली बात क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन पाई दे रखा है ना, अब ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये शक्ल इसमें दिखा दूंगा। ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर x और नीचे की तरफ लिखा हुआ है x²। तो अगर आप बुरा नहीं माना तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसको अगर मैं खोलता हूं ना तो पाई 1 जा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x अपॉन में नीचे x²। देखो ये वाली शक्ल आ गई, साइन पाई माइनस समथिंग वाली। और अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली लिखा हुआ है साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन में x²। पहले मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं यहां तक, अगर आप में से किसी को भी हल्का सा भी कोई भी कंफ्यूजन है इस जगह तक तो प्लीज मेरे से पूछ लें कि ये समझ में नहीं आया या क्या है, जो भी है मेरे से पूछ सकते हैं इस जगह पे। क्लियर है सर। क्या आपको cos स्क्वायर x बदलना समझ में आया? Yes, sir. यस सर। गुड। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताता हूं, जब अपन ने ये कर लिया तो उसके बाद ये क्वेश्चन फिनिश है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को जो भी आपने दिखाया, ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं साइन को क्या चाहिए? सेम बाय सेम। Same by same। Same by same. मैं अगर बोलूं तो ऐसा भी चला सकता हूं, देखो मैं आपको एक मस्ती बात और बोलता हूं, देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं हर बार बोल रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन x x होता है, कहा था ना? यस सर। तो मेरी नजरों में ये x है, अभी याद है ना? Vice. यस। यस सर। Yes, sir. लिखूंगा पाई साइन स्क्वायर x बाय x²। यस सर। और फिर से Yes, देखना sir. जरा, फिर से एक बदमाशी करते हैं, कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया? अगली बदमाशी यस सर। Yes, sir. One is साइन x को x बोलने वाला हूं, तो x² बाय x²। x² बाय x²। यस सर।
5 हाँ सेम सर ऐसे होता है यहाँ पे यस सर Yes, अब sir. आपको समझ में आया? ऐसा मेंस में 5 या 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार एडवांस में आया था। ठीक है, अच्छा ये tan इनवर्स x by x, आपको पता है ना tan, आज ही दिन अपने करा था ना, क्या होता है देखो, याद है आपको वो चौकड़ी क्या थी? मैंने आपको बताया था sin x by x जो होता है ना वो एक्चुअल में 1 से कम होता है, और tan x by x जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, बताया था ना? यस सर अब इसके अंदर अगर भाई इनवर्स हो जाए तो मामला उल्टा हो जाएगा, तो sin इनवर्स x by x कैसा होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा, और tan इनवर्स x by x कैसा हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 से कम है, DN हो जाएगा. और आप इसमें से घटा रहे हो 1 से बड़ा। 1 से कम में से 1 से बड़ा घटाओगे तो अंडर रूट में नेगेटिव पाओगे, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एकदम सीधा खेला है मैंने। ठीक है, ये तो कुछ दम ही नहीं है इसमें, मतलब आपको फंडे पता होने चाहिए इसके सारे। अगर आपको सारे फंडे पता है तो फिर तो आप खेलते ही चले जाओगे। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब यहां पे देखो x, अब ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अगर आपने अपना वाला फंडा अब इस जगह पे लगाया तो देखो कहां कहां आपकी गाड़ी फंसेगी। फंडा बताता हूं, देखो अगर मान लो आपने इसकी जगह पे 2x लिख दिया तो ये 2x स्क्वायर हो गया, इसकी जगह x लिख दिया तो 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 हो गया, तो आंसर 0 दिखेगा आपको। अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो आप पीछे बटो। इसका मतलब ये कि कहानी में जरूर कोई फार्मूला है जो 10x को सही ढंग से सामने नहीं आने दे रहा, वो कुछ और लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहां समझना, ये जो है ना इसका फंडा भी सीखो। tan 2x को अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अगर 2 10x अपॉन में 1 tan स्क्वायर या 1 माइनस tan स्क्वायर, क्या बोलते हैं? 1 minus 10. अच्छा ये आपके पास में लिखा हुआ है 2x tan x। अच्छा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा कुछ होता था, मैं भूल गया हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है शायद, का होल स्क्वायर हो गया। लिमिट में अपने पास में x टेंड्स टू 0 चल रहा है। System आएगा. ठीक है, अब अपने को फिर से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा तो बताते जाया करो। सर ऊपर से 2x tan x कॉमन आ गया, Yes, sir. यहाँ हो गया 1 अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर x, और पीछे रह गया 1। परफेक्ट। Yes, sir. Yes, अच्छा अब ये अगर गलत नहीं हो तो ये 4x की पावर 4 है। Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया? 4x की पावर 4 नहीं, आपको पता ही है x है मेरी नजरों में, तो 4x की पावर 4। तो ये इसको अगर कैंसिल आउट भी कर देता हूं, अगर मैं इसे कैंसिल आउट भी कर देता हूं तो यहां से 1/2 बाहर आ गया। लिमिट में चलते हैं, x टेंड्स टू 0 दिख रहा होगा, ये आपको x दिख रहा है? Yes, sir. क्या आपको ये भी x दिख रहा है? Yes, sir. कटने के बाद में नीचे रह जाएगा x स्क्वायर। परफेक्ट, यहां तक कोई इश्यू तो बोलो। नो सर अब आप लिखोगे 1 माइनस, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x, और नीचे आपको दिख रहा होगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x। एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रहा होगा। ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताओ, यहाँ पे 1/2 दिख ही रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 भी दिख रहा होगा। अब बताओ यहाँ क्या दिख रहा है आपको? Tan square. x स्क्वायर। x स्क्वायर नीचे आपको x स्क्वायर इनटू में 1 माइनस x स्क्वायर बोल दूं, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 upon. अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 1/2 इनटू में 1 अपॉन 1 माइनस 0, आंसर इज 1/2। मतलब मैं पूरे क्वेश्चन के दौरान एक ही काम करता जा रहा हूं। जहां पर भी सारी कहानी से अलग हटके 10x आता है, x स्क्वायर बना देता हूं। सारी कहानी से अलग हट करके 10x आता है, x स्क्वायर बना रहा हूं, x बना रहा हूं, सॉरी। ठीक है, तो मतलब बस कुछ ही नहीं कर रहा, sin x को x बनाता हूं, tan x को x बनाता हूं। ठीक है, और ये एडवांस में आया क्वेश्चन है। अच्छा अगर आपके पास मेरे पिछले साल के नोट्स होंगे ना, अगर आपके पास मेरे पिछले साल के नोट्स होंगे तो मैं सेम क्वेश्चन को sin 2x by cos 2x से करा था। ठीक है, और इस बार मैं भूल गया वो वाला मेथड। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मैंने क्वेश्चन कैसे करा था। ठीक है, वो मेथड भूल गया, 10x वाले में घुस गया। बताओ, ये भी पागलपन थी मेरी। मेरे और कॉपी मुझे में चीजें है। याद नहीं रहती, कैसे चलेगा काम। ठीक है, देखो हम क्या करे जा रहे हैं ना, हर बार एक स्मार्ट पत्ते पे खेलता था, एक स्मार्ट पत्ते। मतलब मैं एक्स, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है ना जब मैं एक्स रखता हूं और मेरे को 0 दिखता है तो मुझे अंदर से बस ये फीलिंग आती है कि एक बार कहीं फार्मूले से प्रॉपर रास्ते से चलते हैं। फिर जैसे प्रॉपर रास्ते चलने पे दिखने लग जाता है ना कि नहीं मामला कट रहा है, तो फिर वापस अपने वही एक्स वाले रास्ते पे वापस आता हूँ घूम फिर करके।
और क्वेश्चन के दौरान एक्स 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 करता जा रहा हूं, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं 2025 के क्वेश्चन भी बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा अभी तक मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी ट्राई करा था, काम कर रहा था फंडा, मतलब कभी अभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मामले में गड़बड़ है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। ये सिंपल ब्रैकेट है, पहली बात कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी है, और इसका फार्मूला होता है, देखो अगर नहीं पता तो बता देता हूं, tan इनवर्स ए माइनस में अगर कभी भी आपको tan इनवर्स बी दिख जाए तो कोई भी बता देगा आपको कि इसका मीनिंग होता है tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा आपको डर लग सकता है कि tan इनवर्स ए, ए ये है ना, माइनस में बी ये है, अपॉन में 1 प्लस ए बी की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू में x अपॉन में x प्लस 2। ये लो बस, ये हो गया आपका फार्मूला लगा दिया। अब जैसे मैंने फार्मूला लगाया, इससे हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर बाय द वे हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम क्या क्या सोच सकते हैं। पहली बात हमारे दिमाग में यार इसे शायद छोटा करके देखते हैं, शायद उससे फायदा मिल जाए, तो हमने एलसीएम लेने की सोची। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 2, ठीक है ना, और नीचे अगर हमने एलसीएम ले डाला तो नीचे हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4x की जगह हो जाएगा 5x प्लस में 4। ये हो गया क्वेश्चन, है ना। ऊपर की तरफ अगर मैं गलत हूं तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया प्लस का x और 4x 5x बन गया, एग्जैक्टली, ठीक है, ये बन गया। मैंने इसको छोटा भी करके देखा लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं मिल रहा, और लगाया चलो भाई शायद इसको पलटते हैं कुछ मिल जाए। तो tan इनवर्स को छोटा करते करते मैं यहां पहुंच गया हूं, x प्लस 2 अपॉन में नीचे हो चुका है 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 4। कोई भी अगर एक लाइन में बताएगा कि सर ने क्या किया, तो सर ने एक फार्मूला लगाया और उसको एलसीएम एलसीएम लेकर के यहां पहुंचे हैं, वो यही कहेगा। लेकिन अभी तक कोई मेरे को सीधा रास्ता नहीं मिला, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट पे जा रहा हूं, सुनना। और अब मैं आपसे वो बात करूंगा जो अभी तक आप बहुत बार देख चुके हो लेकिन ऐसे नहीं देखी होगी, सुनना। क्या आप एग्री करते हो कि इस समय पर इनफिनिट जो है, लिमिट लगने पर जो आपका अंदर का कंटेंट है, अंदर का कंटेंट आपको स्मॉलर अपॉन बिगर दिखा रहा है, देखो ना। Yes, sir. तो स्मॉलर तो आंसर क्या आएगा बताओ? टेंडिंग टू जीरो। जब भी टेंडिंग टू जीरो होता है तो tan इनवर्स x मेरी नजरों में क्या होगा? tan इनवर्स x बन जाएगा। तो मतलब मैं इसकी जगह पर अगली लाइन के अंदर ये tan इनवर्स हटा दूंगा, यही x है मेरे लिए, तो ये हो जाएगा x इंटू में कितना, x प्लस 2 अपॉन में कितना, नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 4। ये तो बोलूंगा क्योंकि तो मेरी नजरों में x है ना। अब मैं लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है यहाँ पे पुट कर दूंगा, और अगर मैंने यहाँ पुट करा तो बताओ जल्दी से सोच करके कि क्या आपको यहाँ x स्क्वायर, याद है अब ये इनफिनिट है तो अब ये इक्वल बाय इक्वल का तो बताओ ऊपर वाले की वैल्यू बाय 2। वही सिस्टम आएगा यार, बंद करो यार इसको। ये और खत्म, सही है ना सर tan इनवर्स x वाला और एक बार बताना। एक सेकेंड, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, अब आते हैं वापस से। क्या tan इनवर्स वाला दोबारा से समझाना, ये बोला था किसी ने ना। तो कुछ नहीं, देख tan इनवर्स a माइनस बी फार्मूला तो समझ में आता है ना,
फार्मूले के बाद में एलसीएम लिया होगा, ये समझ में आता है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे पहुंच गया, बस यहां तक आने के बाद में अब मान लो यहाँ पे तू पहुंच गया, तो अपने को पता नहीं लिमिट पर हम क्या इसे एक्स लिख सकते हैं क्या? तो पता चला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अगर देखा था, मैंने कल बताया था ना कि लिमिट एफओजी के केस में अंदर वाले के पास जाती है, हमने कई क्वेश्चन भी करे, तो लिमिट जो होगी ना वो अंदर गई, अंदर जाने के बाद उसे स्मॉलर अपॉन बिगर से जीरो आता दिखा। जैसे ही लिमिट को जीरो आता दिखेगा तो tan इनवर्स का तो रोल है ना, tan इनवर्स को जैसे ही लिमिट में x टेंड्स टू जीरो दिखता है तो tan इनवर्स x की जगह मैं x लिखता हूं, तो मैंने इसकी जगह x लिख दिया, tan इनवर्स को कहा तुम जाओ। अब जैसे ही लिखा उसके बाद में तो फिर ये इक्वल बाय इक्वल है, फिर तो सीधा आंसर हो गया। हाँ भाई, ठीक है, हाँ। कहानियां खत्म हो गई। नेसेसरी नहीं है क्या? क्या tan इनवर्स में सेम बाय सेम नेसेसरी होना जरूरी है? हाँ, भले आप चाहो तो tan इनवर्स में सेम बाय सेम से भी जा सकते हो। ठीक है, एक मेरे को प्लीज एक बात समझ में नहीं आती, जैसे कई बच्चे अब बहुत देर से पहले एक बच्चे ने चालू करा, फिर दूसरे ने करा। पहले तो ये बताओ, तुम लोगों की चैट ये जो भी होती है पब्लिक है या प्राइवेट है? प्राइवेट प्राइवेट है। नहीं, ये जितनी भी चैट जो अपने से चलती है, नहीं, इसका मतलब हम लोग एक दूसरे का मैसेज नहीं पढ़ सकते। हाँ एक दूसरे को पढ़ सकते। जानवी माइक ऑफ रखा करो। सर ये जानवी को रिमूव कर दो। जानवी 11 उसका माइक कनेक्ट अरे रुको, हाँ एक मिनट, हाँ प्राइवेट है। हाँ तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लोग लाइन के अंदर खाना भी खाना होता है, खाना भी खाना होता है, बस एक ही जैसे मैसेज अलग अलग तरह के लोग कैसे कर सकते हैं? सर छोड़िए, सर उसको जब दबा के रखते हैं ना तो वो पब्लिक हो जाता है। सर हाँ, मतलब ग्लिच थोड़ा है जिसकी वजह से पब्लिक होता है। नहीं, ये भी तो हो सकता है इन लोगों ने ग्रुप बना के रखा होगा। दोस्त भी हो सकते हैं, आपस में बैठ कर वो पास में, तो सही बात है, दोनों बना के रखा होता है, क्योंकि ना लाइन के अंदर सारे बच्चे एक ही लाइन बोले जा रहे हैं, सर खाना भी खाना होता है, खाना भी खाना होता है। तो बताओ अजीब सा हो गया मामला। वैसे भी मैं तो वैसे भी देखा था तो 2:30 बजे तक पढ़ा लेता हूँ। अब मुझे क्या पता था कि पीछे की तरफ किसी की क्लास है, मैंने तो नहीं सोचा था ये बात भी। और दूसरी बात, मेरी क्लास चेंज क्यों हुई मुझे तो ये भी नहीं पता। क्लास फिजिकल की फिजिकल केमिस्ट्री एक सर लिए थे क्लास। क्लास एक्सटेंड कर दिए थे। सर एसकेएम सर 4 दिन से नहीं आ रहे ना, इसीलिए। क्या नहीं आ रहे? एसकेएम सर 4 दिन से सर एब्सेंट है ना, इसलिए आज थोड़ा पहले रखे क्लास, 3 बजे से 5:30 बजे तक। हाँ वो कुछ अलग से, वो वैसे तो उनका टाइमिंग कुछ और अलग होता है ना। हाँ 4 बजे से रहता है। 4 बजे से रहता है क्लास, वरना 1.5 हाँ घंटे ऐसे तो कैसे चलेगा बताओ? मैं आए 12:30 हूँ, अभी ये 2:30 बजे मेरे को रवाना करने की बातें कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा बताओ ना। सर लेकिन आपने अलाउ क्यों किया? अरे मैंने कहा अलाउ नहीं, मेरे को क्लिक ही नहीं करा जब तक मेरे को तो पता भी सुबह चला है, मैं तो देखा ही नहीं था। सर ये बस आज के लिए सर, क्योंकि सर अब शाम तक चलेगी क्लास। सर आप तो पढ़ाओ, फिजिक्स की भी क्लास है सर अभी। नहीं बात तो सही है, वैसे देखा जाए तो खाना खाने का टाइम हो गया, लेकिन अब आज के दिन पे तो फिर वरना तो तुम्हारा खाना भी कट जाएगा, ये भी बात है सही। हाँ सर, मैं सही है यार, खाने की बात भी तो दिमाग में रखनी चाहिए बच्चा, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, फिर मैं सिर्फ फंडा बताता हूँ, ठीक है? बस मुश्किल से 5 मिनट और, ठीक है? 2:35 पे रवाना कर देंगे, ठीक है? अच्छा अब जरा समझना है ना, एक्चुअल में क्या है ना, जब भी कोई भी इनवर्स का हम जैसे बच्चे इसमें सोचते हैं इसमें tan sin इनवर्स का क्वेश्चन है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। sin इनवर्स x की वैल्यू जो रहेगी ना वो sin लेना हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 खत्म। अब सेकंड वाले को देखो, लिमिट आपकी x की है, x के नाम पे आपको दे रखा है 1/√2, तो इसका मतलब अभी तो आपने x को sin t माना, तो sin t आपके लिए कितना हो गया? 1/√2 हो गया। sin t अगर 1/√2 हो गया तो t टेंड्स टू π/4 हो गया। माने आपकी जो नई लिमिट है ना वो ये आ गई, लिमिट t टेंड्स टू π/4। और ऊपर की तरफ आपके पास में हो गया x माइनस cos t, ठीक है? x माइनस cos t। नीचे की तरफ आपके पास में हो गया 1 माइनस tan t, ठीक है ना? 1 माइनस tan t, ये x माइनस है। पहली बात तो क्वेश्चन ही मेरे को अजीब लग रहा है, ठीक है? हाँ क्वेश्चन 1 है ये भी,
बिना मैंने कहा ना क्वेश्चन ही मेरे को अजीब लग रहा है। ये 1 है बॉस, ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस टी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, इसने 2-3 चमत्कार करे भाई, 2-3 चमत्कार करे हैं। एक तो ये 1 हुआ, दूसरा क्वेश्चन के अंदर भी एक गजब का काम किया, मेरे को पूरा यकीन नहीं आ रहा क्या लिख दिया भाई ने। कॉस ये है सर, ये है सर 1 में माइनस कॉस और स्टैंडर्ड लिमिट है एक, अगर कभी भी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा हो ना, तो आंसर इसका 1/2 होता है, रिमेंबर इट, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट है तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड सेट होगा। एक तो 1 माइनस कॉस के बाजू में जो लिखा है ना, वही उसी का स्क्वायर आपको नीचे चाहिए, शर्त नंबर 1। दूसरा, आपके लिमिट के पुट करने पर अंदर जीरो के भी दर्शन करवाने आवश्यक है। अगर ये 2 शर्तें पूरी होगी हम 1/2 बोलेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस में कॉस के अंदर किसी ने दे दिया साइन एक्स, और नीचे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो आप क्या समझ जाओगे, आप तुरंत समझ जाओगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस के अंदर जो भी लिखा है आपका काम है उसी का स्क्वायर नीचे दो, ठीक है। पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी बात, क्योंकि आपने जबरदस्ती दिया है तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये काम, ये जो है घेरने में आ गया क्योंकि आपने सेम बाई सेम का स्क्वायर दे दिया। और दूसरी बात, लिमिट अगर आपने पुट कर दी तो साइन 0 भी दे देगा, तो आपका इसका मतलब आपने दोनों शर्तें पूरी करोगे तो ये 1/2 जरूर देगा। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली अंदर खाने में तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आपको 1 दे देगा, तो आंसर हो जाएगा हाफ ऐसे। तो इसका मतलब ये कि जब भी आपको क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस मिलेगा तो बस आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है ना। अब अगला क्वेश्चन तो यही वाला है, तो हटा लेते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस के बाजू में आपको क्या दे रखा है mx, तो नीचे आपको शर्तियां इसके अंदर जो भी लिखा उसी का स्क्वायर दिलाओ बस। अब नीचे आपको, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो आपको अगर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो सरकार नहीं दे रखा था, इसका मतलब आप एम स्क्वायर अपने घर से लाए और एम स्क्वायर वापस चुका लिया। देखो आपने शर्त पूरी करी, शर्त पूरी करके लिमिट चेक करी तो पता चला ये दोनों 0 भी बन रहे थे, माने 1/2 भी बन गया और ये एम स्क्वायर भी बन गया, तो आंसर हो गया एम स्क्वायर बाई 2। अब इससे आपको फायदा क्या हुआ, इससे आपको फायदा ये हुआ कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन के दौरान लिमिट में अगर आपको एक्स टेंड्स टू 0 में 1 माइनस में कॉस के अंदर कभी मान लो 1 माइनस कॉस 9x बाय एक्स स्क्वायर भी मिलेगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर 81/2 बोलना है क्योंकि एम स्क्वायर बाई 2 बोलना है। अब सोचो अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन के दौरान लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में 1 माइनस कॉस के अंदर अगर सपोज 3x बाय एक्स स्क्वायर बोला तो आंसर क्या होगा बोलो, 9/2। पता ना। अब यही चीज जो है इन लोगों ने ऐसे देखी, अब ये जब ऐसे देख रहे तो या तो cos c माइनस cos d लगाओ या आप ऐसे लगाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस में cos 3x माइनस में 1 माइनस में cos 2x, और दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर लगा दो। लगाया, लगाते आपको पता ना कि इसका आंसर बन जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2 और इसका आंसर बन जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2, माने आपका आंसर हो गया 9 माइनस 4/2 बोले तो 5/2। 5/2। सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब ये साइन सी माइनस साइन डी है, आपकी नजरों में आप इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, या मेरी नजरों में 15x माइनस में 4x बटा x लगा दो, काम खत्म है भैया। ये 5 में से गया 11x बटा x बोले तो आंसर इज 11। अब आपको समझ में आ गया, बस इतने छोटे हो जाते हैं, एक क्वेश्चन यूं हो जाता है कट। अब देखो आपको पता है शर्त होती है 1 माइनस कॉस की, जो भी इसके अंदर लिखा है उसी का स्क्वायर नीचे दिलाओ। तो 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है, आपने जानबूझ के 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिलवा दिया, और ये उधारी यहां चुकवा दी 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बना करके। और आपको पता है ये एक्स की पावर 4 है, इसने अपना तंबू थोड़ा बड़ा करा, अंदर एक्स स्क्वायर को डाल लिया, एक्स की पावर 4 बन गया। इसने क्योंकि जो कॉस के बाजू में लिखा था उसी के स्क्वायर को नीचे देने वाली शर्त पूरी करी, इसलिए ये तो कहलाया 1/2, और पास वाला ऑलरेडी शर्तियां 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 1/8। क्या आपको एक कहानी पकड़ में आ गई? ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं क्योंकि आपका भी होगा। ठीक है सर, प्लीज आप फंक्शन के
हाँ PYQ की एक DP भी दे देता हूँ मेरे पास में एक्चुअली क्या रेजोनेंस की शीट पड़ी हुई है पुरानी, तो वो दे देता हूँ आपको, उसी के अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी देखते हैं कल के दिन पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो जाएगा लेकिन आज ठीक है, तकदीर है। चलो ठीक है। सर वो क्वेश्चन है ना उस पे इन्फो ग्रुप पे भी सर वो मार्क्ड क्वेश्चन डलवा दिया करो, क्योंकि वो उसमें मेन ग्रुप में तो सर ऊपर चले जाते हैं, मिलते ही नहीं। मॉड्यूल के सिलेक्टेड आप देते हो ना होमवर्क वो वाले। अच्छा इसमें एक और चीज बता रहे हैं कि हम ना जो अभी आपका वो होगा ना क्या नाम, परसों हमने एक ITF का शेड्यूल करा है 3 बजे से शायद, अगर मैं गलत नहीं तो 2 बजे से 2 बजे से पेपर 1 बजे तक ही है। अच्छा ठीक है, 2 बजे से 2:15 में 2 आएंगे। बजे तो यार वैसे भी क्या सही है, 2 बजे तो मतलब ना, तो फिर ये वापस वही गाना गाएंगे कि खाना कौन खाएगा, तो 3 बजे के करवाऊंगा। सर फिर ये मत कहना आप सोएगा कौन, है ना। हाँ ठीक है, तो आप पहले एक बार तैयारी, क्योंकि ना कईयों को 2 बजे के बाद ही भूख लगती है, 2 बजे की जगह 3 बजे। माइक ऑफ करो, यूट्यूब पर ही रहेगा। अच्छा अब दूसरी बात ये कि हम अभी उस दिन है ना जूम नहीं लेंगे, उस दिन हमने सोचा है कि हम जूम पे अगर बाय द वे लेना भी पड़ा तो कोई 10 बच्चे ही लेंगे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि क्या है ना उस दिन हमारे पास में बहुत सारा, क्योंकि सारा का सारा खेल उस दिन यूट्यूब पे चलाएंगे, ठीक है, तो वो पूरा सिस्टम ही अलग हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम उसकी रिकॉर्डेड जो होगा ना वो आपको नॉर्मल क्लास में डाल देंगे, वो तो आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो तकरीबन मैक्सिमम चीजें हम यूट्यूब पे चलाएंगे, तो आप सभी है ना हो सके तो उसी टाइम पे अवेलेबल हो जाना ना। सर तो 10 की जीरो क्वेश्चंस की, हाँ अरे ये बड़ा अच्छा आइडिया, क्वेश्चंस की PDF माइक ऑफ करो। मार खा जाएगा तो विवेक माइक ऑफ कर। आशुतोष कह रहे हैं हमें दोपहर में नहीं खाता यार, तुम्हारे साथ वाले सारे के सारे परेशान करके रख दिए, तुम भी पता नहीं कैसे आदमी है। चलो टाटा। सर